सतयुग, जिसे कृतयुग भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के 4 युगों में से पहला है। यह धर्म और सत्य का युग माना जाता है, जब न तो युद्ध होते थे, न छल, न कपट, न अधर्म। चारों दिशाओं में केवल शांति थी, सद्गुण था और धर्म था। हाँ, पाप न के बराबर था और लोग अत्यधिक धार्मिक, बलवान और दीर्घायु होते थे। वह युग जहाँ देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य सभी ईश्वर के आदर्शों पर चलते थे। सतयुग से जुड़ी कुछ प्रमुख कथाएं हैं। पहली कथा। सतयुग में एक महान और धर्मपरायण राजा हुए, राजा सत्यव्रत। वे सूर्यवंशी थे और उनके न्याय व भक्ति की गाथाएं दूर दूर तक फैली थीं। राजा का हृदय असीम दयालु था, बुद्धि गहरी थी और आत्मा तपस्वियों जैसी निर्मल। उनका राज्य सुख शांति से भरा हुआ था। राजा सत्यव्रत का एक नियम था, हर सुबह वह पास की पवित्र नदी में स्नान करते और ईश्वर की आराधना करते। उनके जीवन का यही आधार था, सेवा, तप और धर्म। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने अंजलि में जल भरते हुए देखा कि उसमें एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गई है। वह मछली कांप रही थी, उसकी आंखों में भय था। अचरज तब हुआ जब मछली बोली, राजन, कृपा करें, मुझे शरण दें, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा अचंभित रह गए। एक मछली, और वो भी बोल रही है? पर उन्होंने भयभीत मछली के भावों को समझा। धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का पहला कर्तव्य होता है करुणा। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रखा और राजमहल ले आए। अगली सुबह मछली दोगुनी हो गई। अब कमंडल में समाना असंभव था। राजा ने उसे एक सोने के जलपात्र में रखा, लेकिन अगले दिन वह और बड़ी हो गई। फिर उसे एक तालाब में छोड़ा गया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह झील जितनी बड़ी हो गई। राजा सोच में पड़ गए, यह कोई सामान्य मछली नहीं हो सकती। जब उसे समुद्र में छोड़ा गया, तब वह समुद्र की लहरों पर तैरते हुए मुस्कुराई और बोली, राजन, क्या अब भी तुम मुझे नहीं पहचान पाए? उस स्वर में गूंज थी, तेज था और अलौकिक अनुभूति थी। राजा ने दोनों हाथ जोड़ दिए और विनीत स्वर में कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि आप कोई साधारण जीव नहीं। कृपा कर अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कीजिए। तभी समुद्र की लहरों के बीच से दिव्य प्रकाश निकला। मछली का शरीर रूपांतरित हुआ और वह प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में। चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए तेजस्वी रूप में। प्रभु बोले, हे सत्यव्रत, मैं तुम्हारी भक्ति और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही इस सृष्टि पर प्रलय आने वाला है। पृथ्वी पर जल ही जल होगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पर्वत, वन, नगर, सब कुछ। राजा ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, फिर हम सबका क्या होगा? घबराओ नहीं, प्रभु बोले, तुम एक विशाल नौका बनवाओ। उसमें सप्तर्षियों को स्थान दो। सभी वनस्पतियों के बीज, जीवों के बीज, धर्मशास्त्र और ज्ञान के ग्रंथ उसमें रखो। जब प्रलय आएगा, मैं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी नाव को दिशा दूंगा। नागराज वासुकी से नाव को मेरे सींग से बांध देना। राजा ने नतमस्तक होकर आज्ञा स्वीकार की। राजा ने तुरंत अपने राज्य के श्रेष्ठ शिल्पियों को बुलाया और एक ऐसी नौका का निर्माण कराया जो पर्वत जितनी बड़ी थी। महीनों तक चलने वाले कार्य के बाद एक शक्तिशाली और सुंदर नौका तैयार हुई, जिसमें समय की कसौटी पर खरा उतरने की क्षमता थी। सप्तर्षियों को आमंत्रित किया गया। वनस्पतियों के बीज, अन्न, औषधियां, वेद और धर्मशास्त्र सब एकत्र किए गए। यह केवल बचाव की तैयारी नहीं थी, यह धर्म और ज्ञान की पुनर्स्थापना की नींव थी। फिर वह दिन भी आया। सूर्य ने अपना तेज खो दिया। दिशाओं में अंधकार छा गया। आकाश बिजली से गड़गड़ाने लगा।
वर्षा की बूंदें नहीं, धाराएं बरसने लगी, नदियां उफनने लगी, समुद्र सीमाएं लांघ गया। राजा सत्यव्रत ने सप्तर्षियों के साथ नौका में प्रवेश किया। नाव लहरों में बहने लगी। चारों ओर केवल जल था, आकाश और पाताल का कोई अंतर नहीं रहा। तभी समुद्र की लहरों के बीच से वह दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, भगवान मत्स्य। उनके सींग पर नागराज वासुकी को बांधा गया और नौका को उनकी पीठ से जोड़ा गया। वह नौका जिसे धर्म और ज्ञान का भार सौंपा गया था, उस विराट मत्स्य के मार्गदर्शन में समुद्र की उथल पुथल में आगे बढ़ने लगी। किंतु संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। प्रलय के अंधकार का लाभ उठाकर एक दैत्य शंखासुर ब्रह्मा जी से वेद चुराकर समुद्र की गहराइयों में छिपा ले गया था। यदि वेद नष्ट हो जाते तो सृष्टि के पुनर्निर्माण का आधार ही समाप्त हो जाता। भगवान मत्स्य ने यह समाचार पाते ही समुद्र की गहराई में प्रवेश किया। वहां एक भयंकर युद्ध हुआ, शक्ति और अंधकार के बीच। शंखासुर मायावी था, अनेक रूप धरता था। समुद्र की गहराई में उसकी शक्ति और भी प्रबल थी, परंतु भगवान विष्णु का तेज उस पर भारी पड़ा। अंततः उन्होंने शंखासुर का वध किया और वेदों को सुरक्षित बाहर ले आए। दिन बीते, वर्षा रुकी, जल धीरे धीरे घटने लगा। पर्वतों की चोटियां उभर आईं, वृक्षों की शाखाएं जल से ऊपर आईं। सूर्य फिर से चमकने लगा। भूमि की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल गई। राजा सत्यव्रत और सप्तर्षियों ने जब देखा कि पृथ्वी फिर से जीवन के लिए तैयार है, तब उन्होंने नाव से बाहर आकर पृथ्वी को नमन किया। प्रभु ने आकाश से आवाज दी, हे मनु, अब से तुम वैवस्वत मनु कहलाओगे। यह नई सृष्टि तुम्हारे द्वारा संचालित होगी। धर्म और ज्ञान की इस नौका को अब स्थिर भूमि मिल गई है। सप्तर्षियों ने नए युग की नींव रखी। उन्होंने धर्म, विज्ञान, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, संगीत और शिक्षा के मूल सूत्र पृथ्वी पर पुनः स्थापित किए। यह केवल एक पुरानी कथा नहीं, यह उस विश्वास की कहानी है कि जब जब सृष्टि पर संकट आता है, जब अधर्म फैलता है, तब भगवान स्वयं किसी रूप में अवतार लेते हैं। वे हमें राह दिखाते हैं, लेकिन शर्त एक है, भक्ति और धर्म से जुड़े रहो। राजा सत्यव्रत ने कोई युद्ध नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ सत्य पर अडिग रहने, धर्म का पालन करने और प्रभु पर अटल विश्वास रखने का मार्ग चुना। यही उनकी महानता थी और यही सतयुग की आत्मा।